अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चाणक्य नीति बताने वाला हूं जो मेडिकल स्टोर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए, आए दिन बहुत सारे मेडिकल स्टोर के ऑनर ये शिकायत करते हैं या फिर इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि उनके यहाँ काम करने वाला एम्प्लाई 2-3 महीने काम करता है, भाग जाता है। तो अब इस समस्या से किस तरीके से निपटा जाए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि एक एम्प्लाई की एक शॉप में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मान लीजिए आपने कोई नया एम्प्लाई अपने दुकान पर रखा, आपने उसको 2-3 महीने सिखाया, काम को सिखाया। जब वो काम को करने का समय आया तो वो छोड़ करके भाग गया, फिर आपको नए एम्प्लाई रखने पड़े और फिर से उसको शुरू से सिखाना पड़ा। एम्प्लाई को, नए एम्प्लाई को, अच्छे एम्प्लाई को खोजना, उसको काम को समझाना, उसके बाद उससे काम निकलवाना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। और बार बार एम्प्लाई छोड़ करके अगर भाग रहा है आपकी शॉप, तो मैं समझ सकता हूँ आपके दर्द को, क्योंकि ये बहुत बड़ा दर्द। इस समस्या से कैसे निपटा जाए, एक एम्प्लाई को किस तरीके से हैंडल किया जाए, इसी के विषय में आज आपको मैं इन डिटेल बात करने वाला हूँ। देखिए, क्या होता है कि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो सेठ लोग होते हैं, उनकी मेंटालिटी ये होती थी कि जो एम्प्लाई उनके यहाँ काम करता है उसको एक क्षण के लिए भी बैठने मत दो, हमेशा उसको किसी ना किसी काम में ठेले रहो, तभी आपका पैसा सार्थक होगा। ये तो थी पुरानी सोच। अब हम लोग जो हैं वो यंगस्टर हैं, युवा हैं, हमारी सोच थोड़ा क्रांतिकारी है, हम थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। हम वो सेठ वाली मानसिकता से अलग आकर के काम करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा। अब मैं जो बताने वाला हूं आपको, अगर आपने वो बात समझ ली तो आपको आज के दौर में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए, करना क्या है, आप अगर किसी एम्प्लाई को अपने दुकान पर रखते हैं तो उसके पीछे का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जिस काम के लिए उस एम्प्लाई को रखा गया है वो काम अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए, आपको उस एम्प्लाई के काम से प्रॉफिट हो जाए। बस इतना तो होता है कि आपने जिस एम्प्लाई को रखा है वो एम्प्लाई आपका काम अच्छे तरीके से करके दे और उस काम से आपको प्रॉफिट हो जाए, इतना सा काम होता है। तो अगर कोई एम्प्लाई आपके यहाँ पर आता है, आप उससे पहले ही बता दें कि भाई देखो, तुम मेरे यहाँ काम करने के लिए आए हो, मुझे तुमसे ये उम्मीदें हैं, तुमको दिन भर में ये काम करने हैं, तुम ये काम कर लो, उसके बाद मुझे तुम्हारे निजी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। होता क्या है कि जो सेठ टाइप के मानसिकता वाले लोग होते हैं वो एम्प्लाई से काम तो करवाते ही करवाते हैं, साथ ही उसकी निजी जिंदगी में भी घुसने का प्रयास करने लगते हैं कि वो किससे बात करता है, सिगरेट पीता है या दारू पीता है, उसका मतलब उसके निजी जीवन में घुसने का प्रयास करते हैं और वहीं से एम्प्लाई इरिटेट होता है। तो अब हमें वो करने से बचना होगा जो पहले के सेठ लोग किया करते थे। हमें मतलब है अपने काम से, हम अपना काम उस एम्प्लाई से निकलवा करके स्मार्टली उसको आराम करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई जरूरत नहीं है कि हम किसी एम्प्लाई को क्या कहते हैं, जो बैल का कोल्हू वाला जो होता है उसको हमेशा पेरते रहें। नहीं भाई, मुझे तुमसे जो काम है तुम मुझे वो काम करके दो, उसके बाद तुम एंजॉय करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा जो मेडिकल स्टोर है वो मेरे शहर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के आसपास है। तो अब मेरे यहाँ जो एम्प्लाई काम करता है उससे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो एम्प्लाई सुबह 10 बजे आ जाए, मेरे दुकान की साफ सफाई झाड़ू पोछा कर दे, उसके बाद वो चला जाए डॉक्टर साहब के चैम्बर में और वहां से प्रिस्क्रिप्शन लेकर के मेरे पास आए। क्योंकि आपको पता होगा सरकारी अस्पताल 10 से लेकर के 2 बजे तक चलता है, तो उतने के बीच में वो अच्छे तरीके से लग करके काम करे, मेरे पास 10, 12, 15 पर्चे लेकर के आ जाए, जिससे मेरी कमाई हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे। वो चाहे किसी गर्लफ्रेंड से बात करे, चाहे सिगरेट पिए, चाहे शराब पिए, चाहे निजी लाइफ में कुछ भी करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वो 10 से 2 मेरे लिए प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आ रहा है, मैं बोलूंगा भाई अब आप जाओ, 2 बज गया, 3 बज गया, आप जाओ, आप एंजॉय करो, अपनी लाइफ जियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका 2 बजे के बाद कोई काम नहीं है, मैं यहाँ पर सारी चीज को हैंडल कर लूंगा। तो मेरी उम्मीदें हैं मेरे एम्प्लाई से कि वो 10 से 2 अच्छी तरीके से काम करे, पर्चा लाए और जितने भी कस्टमर्स मेरे शॉप पे आते हैं उसको वो दवा काट करके दे दे, उनसे अच्छे से व्यवहार करे। बस
उसके बाद मुझे उसके ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा पर्पस सॉल्व हो जा रहा है उसको रखने का कि वो पर्चा ला रहा है। इसी तरीके से आपका जो मेडिकल स्टोर है, आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको होता है कि आपका दुकान मेडिकल स्टोर जो है किसी अस्पताल के पास में ना खुला हो, आपका पर्सनल मेडिकल स्टोर, तो आप उम्मीद करेंगे कि जो कस्टमर आपके पास आता है वो आपका एम्प्लॉय उसको अच्छे तरीके से दवाइयाँ दे दें, उसको पैकिंग करके दे दे। वो चीज़ें आप उसको समझा देंगे, भाई देखो मुझे तुमसे ये चीज़ें करवानी है और ये चीज़ें अगर तुम अच्छे तरीके से कर लोगे तो मुझे फिर बाकी तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे कोई। मतलब देखिए क्या होता है, इंसान की सोच क्या होती है कि इंसान एंजॉय करने के पीछे भागता है। मतलब वो चाहता है कि मौज मस्ती करूं। इंसान की जो मेंटालिटी होती है वो सोचता है कि मैं कितना मौज मस्ती कम ज्यादा से ज्यादा कर पाऊं। तो अगर आप उसको, अगर आपने उसने आप पर काम कर दिया है तो आप उसको भी इंजॉय करने के लिए एक कॉर्नर दो, आप उसको भी इंजॉय करने के लिए एक स्पेस दो। हमेशा उसके पीछे अगर आप लगे रहोगे, उसको परेशान करते रहोगे, तो वो आदमी इरिटेट रहेगा और बार बार आपकी शॉप को छोड़ करके लड़के भागते रहेंगे। तो जो मैं आपको समझाना चाहता था, आशा करता हूँ कि वो बात आप तक क्लियरली पहुंच गई हो कि जो आपको मेन जो आपका टास्क है वो उसको क्लियरली बता कि भाई देखो तुमसे मुझे ये उम्मीदें हैं, ये काम को तुमको मेरा करना ही करना है, बाय हुक चाहे बाय कुक। आप ये काम अगर कर लेंगे फिर आप जहां जाना हो वहां जाओ, भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पुरानी मेंटालिटी थी कि एम्प्लॉइज को बैठने नहीं देना है साले को 1 मिनट के लिए भी, उससे काम करवाते रहना है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बार बार आपकी दुकान छोड़ कर भाग जाएगा और आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो आशा करता हूँ कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो बात आप तक क्लियरली पहुंच गई हो। अब जमाना सेठ वाले मेंटालिटी का नहीं, अब जमाना है स्मार्ट काम करने का। जो हम लोग यंगस्टर लोग हैं, स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा हो। और एक चीज अंत में बता दूं कि मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं जिसका नाम है शिवलिंका मेडिकल स्टोर कोर्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग अभी मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए इस कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया है और उसकी MRP मात्र 99 रुपये, मतलब एक चॉकलेट से भी कम। और इस कोर्स में मैं उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आ रहा हूँ जो एक मेडिकल स्टोर खोलना कि रियल कैसे बनता है, पहली बार दवा खरीदने में जा रहा हूँ तो कौन कौन सी दवाइयाँ खरीदी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि यार मैं मेडिकल स्टोर खोलने वाला हूँ, मुझे कोई बताने वाला था ही नहीं कि यार कौन कौन सी दवाइयाँ अपने मेडिकल स्टोर पर खरीद कर ला करके मैं रख लूँ। मैं आपको बाकायदा ब्रांड नेम के साथ दवाओं का लिस्ट दे दूँगा, कम से कम 300-400 दवाओं का लिस्ट दे दूँगा कि आप पहली बार दुकान खोलने जा रहे हैं तो आप ये दवाइयाँ रख लें, सबसे ज़्यादा बिकती हैं। इसके अलावा डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, इसके अलावा दवाइयाँ रखते कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें उस कोर्स में है। मैं वो आपको जब वो कोर्स लाइव होगा प्ले स्टोर पर मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन ये कोर्स आने वाला है अगले महीने तक कि आ जाए। जैसे ही वो कोर्स प्ले स्टोर पर लाइव होगा मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा। और ये उन सभी लोगों की बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है जो अभी अपना मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी है उसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने ध्यान से बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।